हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। इट्स गुड टू सी योर स्माइलिंग फेसेस वंस अगेन। सो आप जानना चाहते हैं कि हाउ गुड इज Zeiss 55 1.8 फॉर द सोनी सिस्टम। सो आइए पहले हम लेंस को देख लेते हैं और उसके बाद ये डिस्कशन शुरू करते हैं। सो गाइस, ये लेंस प्रोबेबली फर्स्ट लेंस था जो कि सोनी ने अपने फुल फ्रेम सिस्टम के लिए लॉन्च किया था, और मेरा भी ये शायद सोनी फुल फ्रेम फर्स्ट लेंस था। मैं इस लेंस को पिछले 4-4.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और दिस इज़ मोर ऑफ ए यूज़र रिव्यू रादर देन ए अनबॉक्सिंग और ए फर्स्ट हैंड रिव्यू। तो पिछले 4 साल से जब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो आपको मैं बेटर बता पाऊँगा कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ गुड इज़ दिस लेंस। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक ऐसी चीज़ है, मैंने भी काफ़ी रिव्यू देखे ये लेंस बाय करने से पहले, बट मोर और लेस समथिंग वाज मिसिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस लेंस के बारे में जो कि डिस्कस की जानी चाहिए। सो आज मैं आपसे सबसे पहले एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसी खूबी इस लेंस की डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट सोनी देमसेल्व्स डू नॉट मेंशन दैट। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि यू शुड बी नोइंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एफ स्टॉप एंड ए टी स्टॉप। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एफ स्टॉप्स के बारे में बात की थी। सो एफ स्टॉप हमारे लेंस की ओपनिंग का पैरामीटर है, जितना छोटा एफ स्टॉप होगा उतनी बड़ी लेंस ओपनिंग होगी। अब एफ स्टॉप का काम ये है, एपर्चर का काम है लेंस को अलो करना, लाइट को अंदर लेने में। अब इस सेंड से जो लाइट लेंस के अंदर जाती है उसे हम उसका एफ स्टॉप कहते हैं, पर जब वो लेंस के बैरल से होके गुजरती है ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्लास और अलग अलग कोटिंग से होकर गुजरती है, देयर इज सम लॉस ऑफ लाइट, और जब वो दूसरे एंड से निकलती है उसे हम टी स्टॉप कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा काफ़ी मैनुअल या सिने लेंसेज पे एफ स्टॉप और टी स्टॉप वेरी करता है। जैसे 14mm सैमयंग लेंस पे अगर आप फोटोग्राफिक वर्जन लेंगे तो इट इज़ ए 2.8 अपर्चर लेंस, लेकिन अगर आप उसी लेंस का सेम सिने वर्जन लेंगे देन इट इज़ ए T3.5, बिकॉज उसका जो ट्रांसमिशन है, लाइट जो लेंस में से पास होके सेंसर पे पहुंचती है, दैट इज़ एक्चुअली 3.5। अब यहाँ पे कंसिडर करने वाली बात यह है कि इस लेंस का Zeiss 55 1.8 का मैक्सिमम अपर्चर इज़ 1.8, बट इसका टी स्टॉप भी 1.8 ही है। रादर देन लूजिंग एनी लाइट, दिस लेंस डजेंट अलो एनी लाइट टू बी लॉस्ट। बट इस लेंस के जो रियल क्लोज कंपिटिटर्स हैं जैसे कि सिग्मा 50 1.4 आर्ट लेंस, उसका अपर्चर मैक्सिमम अपर्चर कहने को तो 1.4 है, बट इसकी टी स्टॉप वैल्यू इज़ 1.8। सिमिलरली ओटस 55 1.4 विच इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव लेंस, इट कॉस्ट अराउंड अबाउट मोर देन 2.5 lakhs, उसका भी ब्राइटेस्ट अपर्चर है like 1.4, बट उसका भी टी स्टॉप वैल्यू इज़ 1.5 विच इज़ वेरी क्लोज, बट स्टिल देयर इज सम लॉस ऑफ लाइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Zeiss का खुद का 50mm 1.4 लेंस हैज़ ए टी स्टॉप वैल्यू ऑफ 1.6 which is quite close to Zeiss 55 1.8. So in totality अगर आप देखेंगे, although उनके f stop values brighter नज़र आते हैं, 1.4 नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में the light which reaches the sensor is 1.8। जब भी आप एक नॉर्मल 50mm लेंस का यूज़ करते हैं आपको एक स्टैंडर्ड फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है, पर Zeiss 55 का 55mm, although 5mm is not a big difference, but definitely आपको फील्ड ऑफ व्यू में कुछ यूनिकनेस, कुछ डिस्टिंक्शन नज़र आएगी। मोर ओवर इट्स अ वेरी वेरी शार्प लेंस। एक आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड के अलावा पिक्चर में देखने वाली चीज़ ये भी रहती है कि आपका सब्जेक्ट कितना शार्प है, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट इवन एट 1.8 इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट शार्पेस्ट लेंस सोनी हैज़ एवर मेड। और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इट्स बिल्ड लाइक ए टैंक, फुल मेटल बॉडी, मेटल फोकसिंग रिंग, और लेंस मोड भी इसका मेटल का है। ओनली वन थिंग दैट इज मिसिंग इज इसमें वेदर सीलिंग गास्केट पीछे आपको नहीं मिलती है, बट हु इज गोइंग टू टेक दिस लेंस फॉर ए आउटडोर शूट while it's raining? I have tried it out in a little drizzle and it's quite safe. I have used quite a few 50 mm in the past
लेकिन उन सबसे इसमें एक डिस्टिंक्शन है, वो है इसका स्वर्ली बोके। आपको इस तरह का बोके बाकी 50 mm में देखने को नहीं मिलेगा, एंड Zeiss इज नोन फॉर दिस। सो इट हैज़ ए करेक्टर टू इट। इसकी अपनी एक पहचान है इसके बोके की, ऑल्दो इट्स नॉट ए वेरी स्मूथ बोके, बट देन it's quite distincting and very pleasing to eye. And at the end, I would like to touch upon the autofocus. It is probably one of the fastest autofocusing lenses Sony has ever made. इसका autofocus for stills as well as for video purposes is remarkably fast. आपको ये कभी disappoint नहीं करेगा, और आप गिम्बल वर्क के लिए, वीडियो वर्क के लिए, सिनेमैटिक वर्क के लिए भी इसके ऑटोफोकस पे रिलाई कर सकते हैं। इट्स क्वाइट साइलेंट, और इसका साइज़ इसे गिम्बल वर्क के लिए एक एज देता है। आप बाकी 50 mm पे अगर गौर करेंगे, दे आर एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस द साइज ऑफ दिस लेंस। सो हैवी होने के कारण गिम्बल के लिए वो उतने आइडियल नहीं है, बट इस लेंस के साथ आप अच्छी सिनेमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। बट गाइज, एज यू नो, नथिंग इज़ परफेक्ट। इस लेंस में भी कुछ हल्के फुल्के कॉन्स हैं जो मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, जैसे कि क्रोमैटिक एब्रेशन। डेफिनेटली वाइड ओपन अपर्चर्स पे आपको हल्की सी क्रोमैटिक एब्रेशन देखने को मिलेगी। वाइड एंगल लेंसेज में क्रोमैटिक एब्रेशन की दिक्कत तो हमेशा रहती ही है, पर इस लेंस में ये काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। सो गाइज, इफ़ आई हैव टू कंक्लूड, दिस इज़ ए रिमार्केबली बिल्ड लेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑफ ए लेंस। अगर आप इस लेंस को खरीदने की सोच रहे हैं, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, गो अहेड, इसे खरीद लीजिए। इट विल बी द राइट वैल्यू फॉर द अमाउंट यू स्पेंड, द मनी यू स्पेंड। आपको ये लेंस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपके पोर्ट्रेट वर्क के लिए, आपके गिम्बल वर्क के लिए, आपके लैंडस्केप के लिए ये लेंस आइडियल है। आपके स्मॉल और लाइट वेट सोनी A7 III, A7 R3 या R4 बॉडीज़ के लिए, और एक अच्छा बैलेंस आपको देगा विद रिमार्केबल पिक्चर क्वालिटी एंड माइक्रो कंट्रास्ट। सो गाइज, आई होप आपको इस लेंस को लेने में जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेरीज थी, वो कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी। आई हैव ट्राइड टू नरेट थिंग्स विच आर नॉट देयर एंड पीपल आर नॉट डिस्कसिंग, लाइक द टी स्टॉप वैल्यू डिफरेंस विच नोबडी अदर इज डिस्कसिंग। सो आई होप इट वुड हैव गिवन यू सम क्लैरिटी। बट फिर भी अगर आपको इस लेंस के बारे में कुछ और पूछना है, जानना है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप डाउन ए कमेंट। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज आई कुड। एंड until next time, keep learning.